नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। मैं हूं नीना गिरीश, आज के संवाद की प्रस्तुतकर्ता। मैं स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट की अवेयरनेस एम्बेसडर और कोर टीम मेंबर हूं। उसके साथ साथ मैं एक लेखक, कहानीकार, पॉडकास्टर और टीचर ट्रेनर भी हूं। आज की चर्चा स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट द्वारा संचालित मल्टीलिंगुअल भारत के चौथे भाग के कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत की जा रही है, जिसका उद्देश्य है सहयोग से निर्माण एक सकारात्मक समाज का। स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अन्य न्यूरो डाइवर्जेंस स्थितियों और दिव्यांग व्यक्तियों, बच्चों, युवाओं और परिवारों के समर्थन में समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस वर्ष का हमारा विषय सभी के लिए सुरक्षित सामाजिक स्थान बनाना, यानी कि सेफ सोशल स्पेस बनाना, इसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि समावेश केवल परिवारों या विशेषज्ञ की जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे वातावरण को आकार देने में समुदाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जहां हर व्यक्ति सम्मानित, समर्थित और स्वीकृत महसूस करे। हम अपने ऑनलाइन रेडियो पार्टनर रेडियो उड़ान के इस सहयोग और साझेदारी के लिए आभारी हैं, जिनके साथ हम मल्टीलिंगुअल भारत के चौथे संस्करण का गर्वपूर्वक उत्सव मना रहे हैं। यह सहयोग हमें विभिन्न क्षेत्रों और भाषाओं की विधि आवाजों को बुलंद करने और समावेश और जागरूकता पर संवाद को व्यापक श्रोताओं तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा सप्ताह के उपलक्ष्य में और विविधता, समानता, समावेश और अपनेपन की भावना का सम्मान करते हुए हम आपके लिए भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में संवादों की एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं। इन संवादों के माध्यम से हमारा उद्देश्य यह विचार करना है कि कैसे रोजमर्रा के दृष्टिकोण, व्यवहार और सामाजिक व्यवस्थाएं अधिक समावेशी और सहायक बन सकती हैं। भारत विविधता में एकता की भूमि है, कई संस्कृतियों, समुदायों और मातृभाषाओं का घर, और यह एक साझा एकता की भावना से बंधा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2026 की भावना से जुड़कर हम भारत की समृद्ध भाषाएं, विविधता और हमारे समुदायों को आकार देने वाली आवाजों का उत्सव मनाने के लिए एक सप्ताह तक चलने वाले संवादों की श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं। आज की चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी आज की अतिथि सुहासिनी लेले, जो आज के विषय से संबंधित दृष्टिकोण और अपने अनुभव साझा करेंगे। नमस्ते और आपका स्वागत है। थैंक यू। तो आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी, मेरा नाम सुहासिनी है। मैं पुणे में काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के रूप में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं 3 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरे काम में काफ़ी ट्रॉमा जिनको होता है, मतलब हम उसको सदमा भी बोल सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ में काम करती हूँ। जी, तो आप जैसे आपने बताया कि ट्रॉमा यानी मानसिक आघात या सदमा, इस ऐसे लोगों के साथ आप काम करते हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो मानसिक आघात या जो ट्रॉमा है वो वास्तव में किसे कहते हैं? तो हमारे फील्ड में ट्रॉमा मतलब ऐसी कोई भी कठिन अवस्था या डरावनी घटना के बाद जो होने वाले भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है, उसको हम ट्रॉमा बोलते हैं। ये किसी भी छोटी या बड़ी दुर्घटना के बाद होता है, किसी अपराध के बाद हो सकता है या किसी प्राकृतिक आपदा के बाद भी हो सकता है। और ऐसी स्थिति में सदमा लगना या शुरुआत में यकीन नहीं होता है कि हमारे साथ ये हुआ है, तो ये बहुत सामान्य बात होती है। पर काफी बार इसके कुछ चिन्ह हमको बाद में नजर आते हैं और हमारे साथ रहते हैं, तो इसको हम ट्रॉमा बोलते हैं। ओके, तो जैसे अभी आपने बोला कि कुछ ऐसी घटनाएं है ना, तो जो अचानक या अनकहे आ जाते हैं, तो वो सदमा जो भी हो वो हमारे अंदर पनप लगता है। जो तो इसमें हमारे जो परिवार का किस तरह से इसमें योगदान रहता है? ये तो परिवार के काफी रोल्स रहते हैं इसमें, क्योंकि बचपन से हम काफी टाइम उनके साथ रहते हैं।
हम्म। वो हमको पालते हैं, बड़ा करते हैं। तो हम्म। पहले तो होता है कि हमारे पेरेंट्स को हम्म। उनका ट्रॉमा क्या है, उनके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, हम्म। उन्होंने उस पे कितना काम किया है। काफी हम्म। बार उनको खुद पता नहीं होता है कि वो किस चीज से रिएक्ट कर रहे हैं, और हम्म। उसका असर भी बच्चों पे ट्रॉमेटिक हो सकता है। जैसे हम्म। कई लोगों को मतलब कई लोग ऐसे यादें होती है कि हमको बचपन में बहुत मारा जाता था, जूतों से हम्म। मारा जाता था, हम्म। बेल्ट से मारा जाता था। तो हाँ। इसका भी बच्चों पे बहुत ट्रॉमेटिक इफेक्ट रहता है आगे हम्म। जाके। हम्म। हम्म। दूसरा रोल फैमिली का ऐसा भी होता है कि हम्म। समझना जब बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हम्म। स्कूल में काफी बार बुलिंग होता है, हम्म। बच्चे चिढ़ाते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं। हम्म। नहीं तो नई जगह में, नए शहर में जब परिवार शिफ्ट होते हैं, बच्चे उधर एडजस्ट नहीं कर पाते, तो हम्म। वो भी उनके लिए काफी ट्रॉमेटिक हो सकता है। तो हम्म। परिवार का इधर ये भी रोल होता है, समझना और पहचानना कि हमारे बच्चों को क्या हो रहा है। उनको कुछ दिक्कत आ रही है तो उनको हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। ये हम्म। सब समझना भी परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हम्म। तो अभी जैसे हमने बोला परिवार का भी योगदान किस तरह से होना चाहिए। तो ये जब ट्रॉमा या सदमा जो हम कहते हैं, इसके लक्षण इसको कैसे पहचान सकते हैं हम लोग? तो बच्चों में और एडल्ट्स में ये अलग अलग दिखता है। हम्म। बच्चों को अगर हम देखें तो वो कभी कभी बहुत शांत हो जाते हैं। हम्म। नहीं तो बहुत कॉमन साइन है कि पढ़ाई में, मार्क्स में उनका फर्क दिखने लगता है। हम्म। काफी बार टीचर्स जो है, शिक्षिकाएं होती है, वो भी बच्चों के साथ काफी क्लोजली काम करती है। तो हम्म। उनसे बात करके भी समझ में आ सकता है कि बच्चा स्कूल में कैसा है और घर पे कैसा है। क्योंकि हम्म। बच्चे आधा टाइम, मतलब काफी टाइम स्कूल में होते हैं, आजकल लंबे टाइम हो गए स्कूल के भी। हाँ। तो हाँ। स्कूल के वातावरण में वो कैसे होते हैं, कभी कभी घर आके वो काफी शांत होते हैं, बट स्कूल में बहुत झगड़े होते हैं, हम्म। बहुत अग्रेशन दिखता है। हम्म। तो ये सब देख के हम समझ सकते हैं कि बच्चों पे क्या असर हो रहा है किसी चीज का। हम्म। ये साइंस उनके लिए हो सकते हैं। और हम्म। एडल्ट्स को अगर हम देखें तो इसी इन्हीं चिन्हों का कंटिन्यूएशन दिखता है। हम्म। कि वो बात नहीं कर पाते हैं, नहीं तो नए सिचुएशंस में जब ऑफिस ज्वाइन हाँ। करते हैं कॉलेज से निकल के, तब हाँ। उनको एडजस्टमेंट में भी प्रॉब्लम होता है। हम्म। उनके जो बाकी रिलेशनशिप्स होते हैं, दोस्तों के हम्म। साथ कम दोस्त होते हैं। हम्म। आजकल रोमांटिक रिलेशनशिप्स भी काफी कॉमन हो गए हैं। तो हाँ। उधर भी उनको काफी दिक्कतें आती है, मतलब वो लंबे समय तक चल नहीं पाता है। हम्म। नहीं तो पता होता है कि ये नहीं चाहिए तो भी उससे निकल नहीं पाते हैं। हम्म। ऐसी चीजें भी दिखती है। अच्छा। तो अगर हम सेफ सोशल स्पेसेस के बारे में, या है ना, उसके बारे में अगर हम कहते हैं, तो ये जो लोग जो मानसिक आघात से गुजर रहे हैं, हम्म। उनके लिए हम किस तरह से एक सुरक्षित स्थान बना सकते हैं? इसके लिए पहला मतलब स्टेप जो हमको लेना पड़ेगा, हम्म। सबको ही, सिर्फ साइकोलॉजिस्ट या इस फील्ड में काम करने वालों को नहीं, हम्म। अ, पर इंसान होने से, हाँ। मतलब इंसानियत दिखाना, ये हाँ। पहला स्टेप होना चाहिए। ओके। पहले तो ऐसे समझना कि हम हम्म। सब किसी ना किसी चीज में से जा रहे हैं। हम्म। अ, किसी का भी लाइफ आसान या मुश्किल नहीं है। हम्म। सभी का कुछ ना कुछ होता है, और अगर हम्म। हम ये समझ के किसी से बात करें तो हम्म। हम अपने आप ही थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं, थोड़ा प्यार से बात करते हैं। जब हम हम्म। इंसान को इंसान की तरह देखना चालू करते हैं, हम्म। तो पहले तो मैं बोलूंगी वही एक स्टेप होगा कि समझना कि हम्म। सबके साथ कुछ ना कुछ होता है। हम्म। अ, वो शायद सेम हम्म। भी नहीं होगा, और सबके लिए हर सिचुएशन हम्म। अलग रहता है। किसी के लिए वो बहुत मुश्किल हाँ। होता है, किसी के लिए कम मुश्किल होता है, हाँ। पर सबको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रहता है। हाँ। हाँ। अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, तो हम्म। उस हिसाब से हमें उनका मतलब वो देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम उनको उस हिसाब से उनकी सुरक्षित स्थान या सेफ सोशल स्पेस के लिए हम्म। क्या क्या कर सकते हैं। जी। अह, तो अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आखिरी और सवाल मेरा आपसे ये रहेगा हम्म। कि जो समाज है
ये हमारी कम्युनिटी और जो पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता हैं, हम्म। उनके लिए आप इस विषय में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूंगी कि मतलब सबके लिए ही जब हम बच्चों के साथ काम करते हैं, अ, हम्म। बच्चों के साथ काम करने में बहुत लोग इन्वॉल्व रहते हैं। हम्म। टीचर्स रहते हैं, ट्यूशन वाले टीचर्स रहते हैं, हम्म। पेरेंट्स रहते हैं, दोस्त रहते हैं, पहले पहले डॉक्टर्स भी काफी रहते हैं। तो हम्म। सबको ये समझना इम्पोर्टेंट है कि हम सब साथ में एक ही चीज के लिए काम कर रहे हैं। हम हम्म। बच्चों के भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं और इसमें किसी का भी रोल श्रेष्ठ नहीं है, सबका हम्म। समान है। हम्म। और अगर इंडिविजुअली हम देखें तो सबको ये जानना कि बच्चा कुछ कर रहा है तो हम्म। उसको सिर्फ उसके बर्ताव को नहीं देखना, बट वो क्यों कर रहा है ये समझना भी इम्पोर्टेंट है। हम्म। काफी बार हम उसी में से डांटते रहते हैं, चिल्लाते रहते हम्म। हैं, स्कूल्स में पनिशमेंट देते रहते हैं, हम्म। पर कोई ये नहीं समझना चाहता हम्म। कि बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है। हम्म। वो भी एक समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरा कि खुद का समझना कि हम्म। मैं ये अगर चाहती हूँ, अ, हम्म। वो एज अ टीचर हो, पेरेंट हो, कुछ भी हो, हम्म। मैं हम्म। ये चाहती हूँ, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, इस हम्म। बच्चे को क्या चाहिए ये भी हम्म। पूछना इम्पोर्टेंट है। हम्म। मैं समझती हूँ डिसिप्लिन होता है, हर हम्म। जगह हम बच्चों को इतना फ्रीडम और चॉइस नहीं दे सकते, पर हम्म। जहाँ दे सकते हैं उधर भी वो उनको देना हम्म। इम्पोर्टेंट है। हम्म। बहुत सही कहा आपने। दूसरों को समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है। और मैं ये चाहती हूँ तो यही हो, ये कहना मतलब सही नहीं होगा। हम्म। सुहासिनी जी, आप हमारे इसमें श्रृंखला में आए और ट्रॉमा यानी सदमा के बारे में आपने बहुत कुछ हमारे श्रोताओं को बताया। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए दिया और हमारे श्रोताओं से अपने अनुभव साझा किया। समावेशी समाज के निर्माण के लिए आपका ये योगदान सराहनीय है। तो साथ ही साथ हम रेडियो उड़ान के संस्थापक श्री दानिश महाजन जी और उनकी टीम का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने रेडियो के जरिए विभिन्न भाषाओं में इस श्रृंखला को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाई है। हमारे जो श्रोतागण हैं उनसे मैं ये अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारी इस बात पर जरा गौर करें, थोड़ा सोचें कि यह स्वीकार करना कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न है, यह समझना कि भिन्नता समाज का एक स्वाभाविक हिस्सा है, अपनी भाषा, व्यवहार और कार्यों में सम्मान और समावेशिता को अपनाना, समावेशी स्थानों का समर्थन करना और ऐसे समुदायों के निर्माण में योगदान देना जो सभी के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वीकार्यता, यहाँ हमारी नैतिक जिम्मेदारी का हिस्सा बने। हम आपसे एक और आग्रह करते हैं कि आप समावेशी होने की प्रतिज्ञा लें। मैं अद्वितीय को स्वीकार कर समावेशी होने का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें रेडियो उड़ान और स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट से। धन्यवाद।